क्या आप भी शनि नवम भाव का यह असर अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर रहे हैं? शनि जब नवम भाव में बैठते हैं तो वह जीवन को कैसे गढ़ते हैं? यह सिर्फ शनि का एक स्थान नहीं है नाइन्थ हाउस, बल्कि आपके जीवन का भाग्य निर्माण है। ये नवम भाव का शनि व्यक्ति को धर्म और पिता के नाम पर कठोर परीक्षा में डाल ही देता है। शनि का नवम भाव में होना कोई साधारण योग नहीं है। नमस्कार, क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसे अज्ञात पुरुष की कथा जो जन्म से ही अपने पिता से दूर रहा, जिसके गुरुओं ने उसे प्यार नहीं बल्कि कठोर अनुशासन दिया, जिसका भाग्य बार बार परखा गया और जिसके धर्म की राह पर चलने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन साथ साथ अपार कष्ट झेले। यह अज्ञात पात्र कौन था? यह कोई मानव था या देवता, या फिर समय के प्रभाव में छिपा कोई बहुत बड़ा कर्म फल? आज मैं आपको इस कथा के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि शनि जब नवम भाव में बैठते हैं तो वह जीवन को कैसे गढ़ते हैं, भाग्य को कैसे विलंब से खिलाते हैं और धर्म व न्याय की कठोर भट्टी में आत्मा को कैसे तपाते हैं। यह सिर्फ शनि का एक स्थान नहीं है नाइन्थ हाउस, बल्कि आपके जीवन का भाग्य निर्माण है ये। और हाँ, अगर आपने कभी अपने जीवन में पिता की कठोरता, गुरुओं का अनुशासन या उनकी चाबुक या भाग्य की देरी का सामना किया है, तो आप इस कथा में अपने आप को स्वयं को पाएंगे। और हाँ, अंत तक सुनिएगा इसको, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा क्या आप भी शनि नवम भाव का यह असर अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस कर रहे हैं या कभी किया भी है। तो शुरुआत करते हैं। उसका जन्म हुआ पर पिता हमेशा दूर रहे। कभी पिता का कठोर स्वर, कभी गुरुओं का अनुशासन, जैसे पूरा बचपन लोहे की भट्टी से तपाया गया हो। लेकिन उसी भट्टी में उसे एक ऐसा चरित्र मिल गया जो जीवन भर अनुशासन और कर्म का प्रतीक बन गया। बचपन में उसका विश्वास बार बार टूटा, कभी आस्था पर प्रश्न चिन्ह, कभी धर्म के नियमों से टकराव। लेकिन समय बीता और वह अज्ञात महापुरुष धीरे धीरे समझने लगा। क्या समझने लगा? कि धर्म अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि तपस्या होती है, यह अनुशासन है और आत्मबल की साधना होती है। ये धीरे धीरे उसका जीवन दर्शन गढ़ा गया। वह ना तो कोई दिखावटी पूजा मानता था और ना ही अंधी परंपराओं को मानता था। उसके जीवन का नियम बन गया था सत्य, न्याय और कठोर परिश्रम ही धर्म है, यानी कि उसका धर्म ही ये बन चुका था। उसका भाग्य कभी उसके साथ नहीं रहा। हर उपलब्धि बहुत देर से आई। मध्यम आयु के बाद ही उसका नाम लोगों के बीच में चमका, यानी कि बीच की आयु में। लेकिन जब भाग्य ने दरवाजा खोला तो कोई ताकत उस भाग्य से उसको छीन न पाई। उसके लिए शिक्षा आसान न थी, बार बार रुकावटें, कठिन परीक्षाएं, लेकिन अंततः वही व्यक्ति गहरे, व्यवहारिक और शाश्वत ज्ञान का वाहक बन गया। वह दार्शनिक बना, न्याय का प्रहरी बन गया। उसका जीवन यात्राओं में बीता, घर से दूर, कभी वन में, कभी विदेश में। लेकिन ये यात्राएं विलास के लिए नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और कर्तव्य की डोर से जुड़ी हुई थी। लोग उसे कठोर मानते थे क्योंकि उसका न्याय पत्थर की तरह अडिग था। वह झुकता नहीं था क्योंकि उसे अपनी आत्मा से यही आवाज आती थी कि धर्म वही है जो सत्य और न्याय से जन्म ले। धीरे धीरे उसका जीवन तपस्या में बदल गया। वह साधारण मानव न रहा, वह योगी बन गया। ध्यान और वैराग्य की अग्नि में तप गया वो।
उसकी आत्मा अब शाश्वत सत्यों की ओर उन्मुख हो गई थी। आप सोच रहे होंगे ये कौन था जिसने पिता से दूरी सही, गुरुओं की कठोर शिक्षा सही, भाग्य की मार सही और फिर भी धर्म का प्रहरी बन गया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, नहीं था वह और कोई नहीं था, शनिदेव स्वयं थे। जी हां, शनिदेव स्वयं थे, जो अपनी ही कुंडली में नवम भाव के अंदर विराजित थे, यानी कि विराजमान थे। इसलिए वे पिता से भी परखे गए, गुरुओं से भी परखे गए, भाग्य से भी परखे गए, लेकिन अंततः धर्म, तपस्या और न्याय के देवता बनकर सामने आ गए। शनि की यह कथा सिर्फ एक अज्ञात महापुरुष की कथा नहीं है, यह उन सभी की नियति है जिन्होंने धर्म और पिता के नाम पर अपनी आत्मा को अग्नि के अंदर तपाया है। क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम, ऋषि दधीचि और भीष्म पितामह, इनको जानते हैं किसी को भी आप? इन तीनों के जीवन में एक ही सूत्र छिपा हुआ है। हां, इन सब की नियति शनि नवम भाव के रहस्य से गुथी हुई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से पूरी पृथ्वी को रक्त रंजित कर दिया था। यही शनि नवम भाव है, पिता और धर्म हेतु कठोर तपस्या। ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां धर्म की रक्षा के लिए दान दे दी थी। यही शनि नवम भाव है, धर्म के लिए त्याग करना। भीष्म पितामह ने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। यही शनि नवम भाव है, पिता और धर्म हेतु जीवन भर की कठिन प्रतिज्ञा करना। और शनिदेव स्वयं, जिनका अपने पिता सूर्य से मतभेद हुआ और जिन्होंने धर्म को न्याय और अनुशासन के तराजू पर रख दिया। चारों का जीवन हमें यह सिखाता है कि नवम भाव का शनि व्यक्ति को धर्म और पिता के नाम पर कठोर परीक्षा में डाल ही देता है, और यही परीक्षा समय बीतने पर उसे महानता का वरदान भी दे देती है। इसीलिए याद रखिए, शनि का नवम भाव में होना कोई साधारण योग नहीं है। यह आपकी आत्मा को धर्म, न्याय और तपस्या की चट्टान पर गढ़ता है, और जब यह गढ़ाई पूरी हो जाती है तब वही शनि आपको वह भाग्य देता है जिसे कोई ताकत छीन भी नहीं सकती। कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिएगा, बताइएगा कि अगर नवम भाव में शनि आपके साथ है तो वो क्या कर रहा है। नमस्कार।